नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ चित्रकूट में। और चित्रकूट में अभी मैं यहाँ पीछे से चलते हुए आ रहा हूँ। मंदाकिनी नदी के किनारे श्री तुलसीनाथ पीठ, कांच मंदिर, आमोद वन, ये स्वामी राम भद्राचार्य के आश्रम है। वहीं से सड़क के नीचे से उतरा हूँ मैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मंदाकिनी की यात्रा शुरू की है। मंदाकिनी के किनारे पैदल चलकर मुझे आगे तक जाना है, और यहीं से आगे जाने पर बाबा हनुमान दास का मंदिर है। तो मैं, क्योंकि आज मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला साथ में नहीं है, इसलिए मैं खुद इस सेल्फी मोड में चलने के बजाय मैं आपको सीधे लेकर चलूँगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको जो मंदाकिनी है उसके किनारे का भ्रमण आपको साथ में करवाते हुए चले। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष हैं। और अभी एक युवा साधु मुझे दिखाई दिए जो मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। तो वो युवा साधु मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, लेकिन मुझे सबसे आश्चर्यजनक ये लगा कि ये 20-21 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र की जो युवावस्था है, वो किशोरावस्था लोगों के एंजॉय करने की होती है। 99.99% युवा इस उम्र में जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं वो सामाजिक जीवन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ मंदाकिनी के किनारे आज मैंने उनको देखा। पिछले 3 बार जब आया तब भी देखा, पहली बार में ही मेरी निगाह गई। उसके बाद मैंने सोचा कि इनसे मैं बात करूंगा, और उसके बाद इनसे बात करने के बाद इस तथ्य को आपके सामने रखूंगा। हमको ये पता लगाना होगा, और मन में जिज्ञासा है। लोग इस उम्र में रोजी रोटी, रोजगार, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और एक युवा चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के किनारे साधना में लीन है। एक छोटी सी उन्होंने कुटी बनाई है, वहीं पर उन्होंने अपने इष्ट का ये स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी एक घाट है, बैठे हैं जगह जगह। आप अगर मंदाकिनी के किनारे किनारे अगर आप नीचे चलते हुए जाएंगे, राम घाट से लेकर जानकी कुंड और स्फटिक शिला तक, लोग अक्सर पर्यटन करने के लिए आते हैं तो ऑटो में घूमने जाते हैं, समय सीमित रहता है। इसलिए जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख धाम हैं उनके आसपास की खूबसूरती को देखने से वो वंचित रह जाते हैं, और ईष्ट का दर्शन करके कंक्रीट के जंगल से गुजर जाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों का मज़ा उन्हें मिल नहीं पाता है, न वो उसके संपर्क में आप आते हैं। सामने श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट है, बड़ी गुफा में। इसको स्क्रीन को उलट करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है, और यहाँ से बेहद खूबसूरत। अब मैं अपने आप को दिखाने का लोभ छोड़कर अब मैं आपको सीधे सीधे सामने से फ्रंट स्क्रीन से आपको विजुअल से दिखाता। तो ये रघुवीर मंदिर है, और रघुवीर मंदिर के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए घाट बनाया गया। काई यहाँ पर जमी हुई है। नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने की यहाँ के नगर पंचायत को आवश्यकता है। ये यहाँ पर पाठशाला भी है रघुवीर मंदिर की ओर से, और यहाँ पर कई विद्यार्थी हमको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पठन पाठन का इनका आसन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्र निश्चित रूप से ये संस्कृत विद्यालय होगा। नमस्कार। तो ये क्या विद्यालय है? ये श्री राम संस्कृत महाविद्यालय। तो आप अभी किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? प्रथम वर्ष की यहाँ पर ये शिक्षा। आप देख सकते हैं कि एक क्लास यहाँ पर लगी हुई है, सभी छात्र बैठे हैं, और बहुत ही रहना पीना खाना सब कर्मकांड सिखाया जाता है। ये यहाँ पर ये अभी
क्या बताया आपने यहाँ पर? गुरुकुल में छात्राओं को कर्मकांड सिखाया जाता है। हाँ, प्रवेश शुल्क सिर्फ 7,000 है। हाँ, फिर उसके बाद चाहे जैसा यहाँ कर्मकांड सीखें बच्चे। संस्कृत की बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और संस्कृत और हमारे सनातन धर्म की शिक्षा के माध्यम से एक उस नई युवा पीढ़ी को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है जो हमारी वैदिक संस्कृति को निश्चित रूप से भविष्य में आगे बढ़ाएगी। आप छात्रों के चेहरों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के अंदर एक उत्साह है, इच्छा है, आकांक्षा है और अनुशासन। जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही अनुशासित रूप से यहाँ पर बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, उससे महसूस होता है कि हम किसी गौरवशाली संस्कृति के मध्य से गुजर रहे हैं। मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि हमें मंदाकिनी घाट से चलते हुए बाबा हनुमान दास के मंदिर तक पहुँचना है। इस तरह के दृश्य हमें जहाँ कहीं पर भी ये बड़ी गुफा लिखा है, हम किसी और दिन आएंगे जब हम ये श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट बड़ी गुफा जानकी कुंड चित्रकूट, तो इसके संबंध में जानेंगे क्योंकि यह भी एक ऐतिहासिक जगह है। दादाजी हमारे साथ गुजर रहे हैं। नमस्कार दादाजी, मैं राजेश मिश्रा, मैं जनसंवाद बलौदा बाजार से हूँ और आपके चित्रकूट धाम में आया हूँ मैं घूमने के लिए। तो आप यहीं से हैं, स्थानीय हैं? इसी संस्कृत पाठशाला से, रघुवीर मंदिर से है। तो ये तो बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। कुछ बताएं आप, कुछ अगर संदेश देना चाहें जो भी हमारे लोग हमारे इन समाचार चैनल को देखते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? देश दुनिया आपको पूरी देख रही है, युवा लोग देखते हैं, हमारे तमाम दर्शक हैं जो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक अच्छी जानकारी देता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो आप यहाँ के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तपोस्थली चित्रकूट है जी। भगवान 11.5 साल यहाँ रहे। अब यहाँ से हम सुइया पास में गुप्त गोदावरी जंगल में, यहाँ टाटी घाट में साधु रहते, महात्मा टाटी घाट में महात्मा लोग रहते हैं जी। और हम सुइया में भी रहते हैं जी। तपोस्थली बहुत लंबी, वाल्मीकि आश्रम है चित्रकूट, करबी से चित्रकूट से 16 किलोमीटर वाल्मीकि आश्रम। हाँ। और यहाँ ऊपर हनुमान धारा, तीरथ, देवांगना, हाँ, तो वैसे तीर्थ स्थान है। तो ये सभी तीर्थ स्थान हैं। नमस्कार श्री सीताराम। ये सभी तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर। इनके बारे में आपने बहुत पहले सुना होगा और हमेशा सुनते आए होंगे कि इन तीर्थों के बारे में आपको। ये बहुत ही सुरम्य वातावरण है रघुवीर ट्रस्ट मंदिर के आसपास का। मंदाकिनी नदी का किनारा है, अनुशासित छात्र हैं और यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई नदी के किनारे हो रही है और बहुत ही अच्छा। मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। कई बार हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है कि हम अपनी अनुभूति को किन शब्दों में व्यक्त करें। अब मैं अपनी बात कहने के लिए मैं फिर से फ्रंट, अब हम आपको फिर से एक जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर ये नदी के उस पार काफ़ी अच्छे निर्माण हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे ठीक से बोर्ड के अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हम फिर से नज़दीक में जाकर उसको और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये हनुमान जी विशाल लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी हैं। यह भी काफ़ी प्राकृतिक और एक सुरम्य घाट है। अक्सर लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ऊपर से ऑटो के द्वारा और अपने निजी वाहनों से आकर सड़क मार्ग से यात्रा करके चले जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे चलना और नदी के किनारे चलकर चीज़ों को कवर करना, वहाँ के चीज़ों को दिखाना, ये बेहद राजसी गुलकंद लस्सी
सीताराम सीताराम। जी तो राजसी गुलकंद लस्सी है, कितने रुपए की है? राजसी गुलकंद 30 रुपए की है। हाँ ये हमारी कंपनी है राम रसिक, स्टार्टअप हुआ है। हाँ। हाँ, ये इसके डायरेक्टर साहब राजस्थान से हैं। अच्छा अच्छा, राजस्थान से है इसके डायरेक्टर। उनका उद्देश्य है कि जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं दर्शन करने, उनको शुद्ध सात्विक खान पान उपलब्ध है, इसलिए वो तीर्थ स्थान से जुड़ी जगहों पर खोल रहे हैं। ये हमारा दूसरा आउटलेट है और हमारा पहला आउटलेट स्फटिक शिला में है। इस फटिक शिला में इसका पहला आउटलेट है। जी लस्सी सेंटर है। नहीं, यहाँ और भी सारे प्रोडक्ट है, लस्सी, छाछ, शुगर कैन और आम रस, सारी चीज़ें हैं, मुरब्बा भी सब मिलेगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ इस तरह से घाट पर ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि मैं इस खाने पीने में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, अन्यथा मैं इसका स्वाद लेकर आप लोगों को ज़रूर बताता कि लस्सी कैसी है। निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रतिष्ठानों पर मैंने यहाँ पर जो भी खाया है उसमें साक्षात अन्नपूर्णा माता की कृपा और स्वाद ही नज़र आया है। तो यह तो अपने अपने अनुभव की बात है, सबका स्वाद अलग अलग रहता है, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबके अपने अपने स्वाद हैं। ये झरने के रूप में अब हम आपको थोड़ा सा मैं नीचे उतर रहा हूँ, ताकि ये प्रमोद वन और आमोद वन इसे यूं ही नहीं कहा जाता है। पहाड़ी के ऊपर हनुमान धारा है। ये है, जब आप यहाँ पर नीचे से आप नदी की यात्रा करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि यह प्रमोद वन और आमोद वन क्यों है, क्यों कहा जाता है। आप देखेंगे तो दूर दूर तक धर्मशालाएं, मंदिर, आश्रम सब स्थापित हैं। हर घाट पर कहीं न कहीं कोई न कोई स्नान करते नज़र आ रहा है। ये जो आपको सामने धारा दिख रही है, ये निश्चित रूप से हनुमान धारा है। जो हनुमान धारा से जल निकल कर आता है वो यहाँ पर आता है। ये दादाजी लोग स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपको और कुछ नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे और बात करने का भी प्रयास करेंगे। दादाजी नमस्कार, श्री सीताराम। तो ये जो धारा सामने से निकल रही है, ये कहाँ से आ रही है जलधारा? तो ये जलधारा सती अनसुईया से आ रही है। जो मेरा अनुमान था हनुमान धारा से आ रही है, तो हनुमान धारा से एक अलग धारा आती है। और ये जो धारा है तो आप यहीं रहते हैं? कौन से, क्या आश्रम का नाम है? तो ये दादाजी जो है पंजाबी भगवान में रहते हैं और स्नान कर रहे हैं। बेहद बेहद निर्मल यहाँ का जल है और स्नान करने योग्य अति उत्तम स्थान है, सुरम्य है। जिस प्रकार की हरियाली और यहाँ पर पेड़ हैं, इस आनंद को अभिव्यक्त कर पाना शब्दों में मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर यहाँ की खूबसूरती का और प्राकृतिक नज़ारों का आपको आनंद उठाना है तो आपको स्वयं ही आना पड़ेगा। अब मैंने मुख्य मार्ग छोड़ दिया था और मुख्य मार्ग छोड़ने के कारण उस नदी की उस धार से यहाँ पर मैं कट गया हूँ मुख्य मार्ग से। अब मैं नदी के किनारे चल रहा हूँ। मैं आपको इस दृश्य को भी पूरा दिखा देता हूँ। हम यहाँ कहीं से निकलने का प्रयास करेंगे। मुड़ने के कारण मैं चट्टान और पानी, जल की धाराओं से बहुत एक अच्छे स्थान पर आना महसूस कर रहा हूँ। और मैं अपनी इस यात्रा के माध्यम से, ज़बरदस्त जलधार है। हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ऐसी जलधार को देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति, पहाड़, वन और जल की धाराएं बेहद पसंद हैं। यहाँ पर बेहद काई जमी हुई है। संत जी हमारे सामने से आ रहे हैं। महाराज जी जहाँ से जिस प्रकार आएंगे मैं भी उसी प्रकार से इस रास्ते को पार करूँगा। बात करने का प्रयास करते हैं।
महात्मा जी नमस्कार। नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा जय हो प्रभु। जी। तो आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते। ये पंजाबी भगवान ही रहते। पंजाबी भगवान, क्या विशेषता है पंजाबी भगवान की? नहीं, विशेषता सब परमात्मा की है, पंजाबी भगवान की क्या है? परमात्मा। हाँ, परमात्मा की है। जी। तो कुछ बताइए, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इन लोगों के लिए भी कुछ बताइए, यहाँ के बारे में क्या कुछ? यहाँ के बारे में वही है, मुख्य तो चारों धाम है। चार धाम के तुम्हारे मैंने बहुत सुना है और बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसे वीडियो हैं, जानकारियाँ हैं दर्शकों के पास में। कोई नई शक्ति हो, सिद्धि हो, कोई नई चीज़ हो, या सिर्फ भक्ति की बात हो, या कोई कुछ नया कोई चीज़ आप? हाँ, नया चीज़ यही है कि जब संतों का आप सत्संग करोगे बैठ करके, जी, तब आपको नई भक्ति का प्रकाश मिलेगा। उसके लिए हाँ, सत्संग करना सत्संग पड़ेगा। में बैठ करके करना पड़ेगा, तब वो नया मार्ग आपको दिखाएगा। अच्छा अच्छा। आप कितने वर्षों से यहाँ चित्रकूट में साधना हम रत? जीवन बिता दिए बाबू। जीवन बिता दिया? हाँ, फक्कड़ जीवन बिता दिए, शादी विवाह नहीं की। तो कितना उम्र है आपका? हमारी होगी 50-55 साल की, 55 की। 55 साल के आसपास की उम्र हो गया। हाँ, तो आप बचपन में ही आ गए यहाँ? हाँ, बचपन में भी। कोई शादी पहले कुछ दिन काष्ठकला उद्योग लकड़ी के खिलौना बनाए, हाँ फिर पूरा कारखाना छोड़ करके त्याग करके हाँ छोटे भाई की शादी करवा दिया, हाँ। और हमने पूरी संपत्ति इसके नाम करके फक्कड़ जीवन बिता रहे हैं। हम्म। तो इतना जीवन यहाँ पर फक्कड़ जीवन बिताने के बाद आपने क्या पाया? नहीं, जी। हमको बहुत कुछ प्रभु मिला। अच्छा। पहले तो हमारी आत्मा की संतुष्टि मिली, वाह। वो माया जंजाल त्याग करके, जी। और जो भगवान की भक्ति की संतुष्टि मिल जाए तो सब संपत्ति उसके लिए फीका पड़ जाता है प्रभु। लेकिन आप तो निकल गए, लेकिन आपके परिवार के जन और जो माता पिता वगैरह होंगे वो लोग कैसा महसूस करते हैं? जन्म देखो पितुओं माता कर्म सुभाष लिखो है विधाता। माता पिता सिर्फ जन्म देने के लिए साथी रहते हैं, और कर्म कर्तव्य मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है प्रभु। माता पिता वहाँ तक साथ नहीं देते थे। और माता पिता की अंतिम समय में सेवा करने का? हाँ, वो तो बड़े भाग्य का मनुष्य कर पाता है, सब कोई नहीं कर पाता है। सभी नहीं कर? हाँ, बड़े भाग्य का वो कर पाता है। और हमारे माता पिता भी हमारा नाम ले रहे हैं कि हमारे कुल का जो है बालक बैराग लिया है, और कोई आज तक चक्का, तो वो भी हमारा नाम ले रहा है कि वो 7 पीढ़ियों पर तार रहा है। तो आपके माता पिता स्वस्थ हैं? हाँ, नहीं है अभी। स्वस्थ हैं? हाँ, अभी सही है सब। उनकी देखभाल वगैरह घर में? हाँ, बिल्कुल जाते हैं आते हैं, पर कभी जाते आते हैं, कभी कभार जाते आते कभी हैं। कभार जाते आते हैं। तो आपके माँ बाप ऐसा कभी बोलते नहीं है कि बेटा वापस आ जाओ वहाँ पर, यहाँ घर में कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, बहू है ना छोटे भाई की, परिवार में और लोग हाँ, हैं? छोटे भाई की शादी करवा दिए हैं। जी। हाँ, तो यहाँ पर आपने परम सुख की प्राप्त की है और ये जीवन बिता दिया आपने यहाँ? बता दिया फक्कड़ में। और बस यही है कि अब भगवान का भजन एक साल है, हाँ। और सब बेकार है। तो नमस्कार, मैं अब यात्रा अपनी आगे बढ़ाता हूँ। सीताराम दादाजी, सीताराम। जो भूल चूक हो तो माफ करना चाहिए। आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो बोलिए। क्या संदेश देना दें आपको? जो भी आप कहना चाहें, कुछ क्या? ऐसा कुछ भी। नहीं, साधु क्या कहेगा, कुछ नहीं। साधु यही कहेगा कि अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब तक गंगे जमुन लो धारा। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तुम्हारा परिवार अटल रहे, अब सुखी जीवन बिताओ। यही संत महात्मा कह सकते हो, क्या कहेंगे? यही है सनातन धर्म की हमारे खासियत। नमस्कार, श्री सीताराम। यही है हमारे सनातन धर्म की खासियत कि जो हमारे धर्म के साधु संत होते हैं वो सभी के सुख और कल्याण की हमेशा कामना करते हैं। जैसा कि अभी आपने महात्मा जी के नाम से उनके मुखार बिंदु से सुना है, पंजाबी भगवान के वो आश्रम में रहते हैं। अब इस जल धारा को पार करके मुझे जाना पड़ेगा, बंधन लगा है। तो ये हमारे सनातन धर्म की खासियत है। मेरा एक चप्पल बच गया नदी में बहते बहते।
अब बाकी मुझे ज़्यादा उस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों ने हमारी पूरी बात को सुना है। जो महात्मा का ज्ञान है वही संसार का सारांश है। मैं जब शुरुआत में आया तो मैंने चित्रकूट भ्रमण किया और 20 किलोमीटर की मैंने पद यात्रा की थी। अब हम यहाँ से शॉर्टकट मार्ग अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब एक बार मैं फिर से यहाँ नदी के किनारे जो बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरा मंदाकिनी के किनारे बसे हुए हैं उनके दृश्यों को दिखाते हुए मैं एक बार फिर से आगे बढ़ता हूँ और आपको और भी दर्शन करवाऊंगा। श्री नर्मदेश्वर मंदिर वो जो आप सामने की पहाड़ी देख रहे हैं वो हनुमान धारा की पहाड़ी है और दक्षिणी दिशा में हनुमान धारा, उत्तर में कांतानाथ, बीच में मंदाकिनी और हम चल रहे हैं उसके किनारे किनारे। बाकायदा बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। उधर से जाने के बजाय मैं आपको भीड़ भाड़ वाले हिस्से से ले जाना पसंद करूंगा। आवश्यकता के लिए अगर आप यहाँ की तीर्थ यात्रा करते हैं तो ऑटो हैं, गाड़ियाँ हैं। जिन आश्रमों में आप रुकेंगे ठहरेंगे वहाँ से गाड़ियों की व्यवस्था करवा दी जाती है और उन गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं लगातार। ये महात्मा जी हैं, कुटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नगर परिषद चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश वाहन पार्किंग आरोग्य धाम। तो ये आप जो सामने देख पा रहे हैं निश्चित रूप से ये आरोग्य धाम की बिल्डिंग होना चाहिए। आगे हम आपको और भी अवगत कराएंगे। अभी इस ओर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, यहाँ पर भी सभी संत समाज लोग बैठे हैं। आप सबको मेरी तरफ से सीताराम है। मैं अभी क्योंकि हमारा लक्ष्य हनुमान धारा तक पहुँचने का है, संत बाबा हनुमान दास के आश्रम तक देखते हैं। उनका आश्रम बहुत जंगल में है। बहरहाल सूर्यास्त होने तक हम नदी के किनारे अपनी इस पद यात्रा को जारी रखेंगे। सूर्यास्त के बाद नदी के किनारे भ्रमण करने से यहाँ पर कुछ संतों ने मना किया था, लोगों ने मना किया था, क्योंकि जंगली जानवर प्रायः आ जाते हैं और यहाँ अंदर के घाट वगैरह को ऊपर की ओर से बंद कर दिया जाता है। रात के समय मैंने कोई पद यात्रा तो नहीं की है, लेकिन मैंने देखा है कि अधिकांश आश्रमों का दक्षिणी द्वार सूर्यास्त के पश्चात बंद कर दिया जाता है, इसलिए आप वहाँ से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। घर भी हैं यहाँ पर। हमारा उद्देश्य इन दृश्यों को आपको दिखाना है। श्री राम सखा आश्रम गोघाट चित्रकूट धाम निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर नीचे में सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है। जो प्रमुख दृश्य आएंगे उन पर मैं अपनी इस पद यात्रा के दौरान आपको प्रमुख दृश्यों को दिखाते चलूँगा, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि कोई दृश्य ऐसा है जो दिखाना चाहिए।
जो कुछ रोमांचकता और नएपन से भरपूर हो ऐसे दृश्यों को मैं आपको दिखाते चलूँगा। तब तक के लिए मैं बीच बीच में वीडियो ब्रेक भी करूँगा।